मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको ये शोधक पदार्थ 26 लेसन 26 शोधक पदार्थ क्या होते हैं? शोधक पदार्थ क्या होते हैं? शोधक पदार्थ वो होते हैं जो साफ करने का कार्य करते हैं। ठीक है, मैले को हटाते हैं, गंदगी को हटाते हैं, शोध करते हैं। ठीक है, मैले वस्त्रों की सफाई व धुलाई के लिए पानी के साथ साथ किसी न किसी प्रकार के शोधक पदार्थ की आवश्यकता होती है। वस्त्रों की सतह पर मेल, गंदगी, धूलकण, दाग, चिकनाई जमा हो जाती है। इन सबको उपयुक्त शोधक पदार्थ या जल की सहायता से वस्त्र पृथक करने के सिरे को साफ सुथरा, उजला, दाग रहित कर पहनने योग्य बनाना जाता है। वस्त्रों के अनुसार वस्त्रों पर लगी गंदगी के उपयुक्त शोधक पदार्थ का चयन करना ही आवश्यक होता है। यह इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि शोधक पदार्थ ऐसा हो कि जो अधिक सफाई तो दे परंतु रेशों को व वस्त्रों को हानि न पहुंचे। ये शोधक पदार्थ कई तरह के होते हैं, जैसे कि रीठा, चोकर, समुद्री झाग, साबुन, डिटर्जेंट आदि। सामान्य तौर पर साबुन और डिटर्जेंट तरल पदार्थ में प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य शब्दों में शोधक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जल के साथ मिलकर वस्त्रों की गंदगी को दूर कर वस्त्रों को स्वच्छ, उजला, साफ व चमकदार बनाते हैं। शोधक पदार्थ को परिभाषित करते हुए श्रीमती SP खुनिया का कथन है सुखिया का कथन है कि वस्तुओं के केवल जल के साथ धोने से उसकी गंदगी नहीं छूटती है, विशेष करके चिकनाई और पसीने के धब्बे। यदि धुलाई में साबुन आदि प्रयोग किया जाएगा तो वस्त्र पूर्णतः साफ हो जाता है। शोधक का प्रयोग में से मेले वस्त्रों को हट जाना, जल से तैरते रहना या वापस पायस के रूप में कपड़े के साथ छोड़ देना पानी से मिल जाता है। शोधक पदार्थ अनेक प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग तंतुओं के भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र पाए जाते हैं। सभी तंतुओं में से बने वस्त्रों को शोधक संबंधी विशेषताओं में अंतर होता है। कपड़ों की सफाई के लिए शोधक पदार्थ होना चाहिए। वस्त्रों की सफाई अच्छी तरह से कर सके, किसी भी प्रकार की हानि तंत्रों व वस्त्रों को नहीं पहुंचे। वस्त्र व गंदगी को इस प्रकार दूर करके वस्त्रों को खंगालना, निचोड़ना, जल के साथ मिल जाता है। साबुन वस्त्रों की धुलाई के लिए सर्वाधिक प्रचलित शोधक पदार्थ साबुन ही है। ठीक है, यह वस्त्र की सतह से आसानी से गंदगी को हटाने में सक्षम होता है। साबुन वसा अम्लों और क्षारों का यौगिक होता है। वसीय अम्लों के लवण को साबुन कहते हैं। प्राचीन समय में लकड़ी की राख को गर्म पानी में घोलकर वस्त्र धोए जाते थे। लकड़ी की इस राख में सोडियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट की उपस्थिति से क्षारीय बनकर शोधक के रूप में सक्षम होता था। इस प्रकार वर्षों तक अनजाने लकड़ी की राख एवं पकाने वाले वसा से मिलने वाले शोधक पदार्थ का निर्माण हुआ है। उपयोग के आधार पर साबुन के प्रकार: कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, विसंक्रामक दाढ़ी बनाने का साबुन, पारदर्शी साबुन। उपयुक्त सभी साबुनों को आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न सुगंधों, रंगों का प्रयोग किया जाता है। रूप व वयन के आधार पर साबुन के प्रकार: साबुन की बट्टी या वार के ठोस रूप में चौकोर की आयताकार आकार को मिलती है। ये बट्टियाँ सांचे से ढली और निश्चित वजन के आकार की कागज की लिपटी भी हो सकती है, जिस पर कंपनी का नाम, साबुन का नाम, दाम आदि छपे होते हैं। साबुन की जेली: बचे हुए साबुन के टुकड़ों को गर्म पानी में घोलकर गाढ़ा घोल कर बोतलों में भर लिया जाता है। आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाता है। साबुन को बचे हुए टुकड़ों को खराब होने से फेंकने से काम में लिया जा सकता है। साबुन की चिपियाँ: कम शार्प और साबुन की पतली पतली फिल्म जैसी छोटी छोटी पैक्स के रूप में जोड़कर डिब्बों में पैक की जाती है। नामी कंपनियां इसका निर्माण करती हैं, मतलब बहुत फेमस कंपनियां इसका निर्माण करता है। साबुन के घोल: बाजार में कई ब्रांड के साबुन अवस्था में मिलते हैं। ये कम क्षार के होते हैं। साबुन का चूर्ण: साबुन के कई प्रकार के चूर्ण बाजार में उपलब्ध होता है, क्षारयुक्त होता है। इसमें सोडियम व कार्बोनेट, सोडियम परमंगनेट व क्षारीय साबुन मिल जाते हैं। इससे वस्त्र शीघ्र साफ हो जाते हैं, परंतु तंतु वस्त्रों को नुकसान भी नहीं पहुंचता है। साबुन का निर्माण: साबुन के निर्माण के निम्नलिखित सामग्री इस्तेमाल की जाती है। वसा का प्रयोग प्रमुख भाग वसीय अम्ल व ग्लिसरीन का होता है। साबुन बनाने के लिए दो तरह का प्रयोग किया जाता है: प्राणिज वसा, चर्बी। इसे ठोस वसा भी कह सकते हैं। साबुन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें कभी वसीय अम्ल होते हैं, सभी वसीय अम्ल होते हैं। बनावट एक रूपता, साबुन झाग कम हो देदार, परंतु वस्त्र अच्छे और साफ हो जाते हैं। लार्ड या महंगी चर्बी वाले इसका उपयोग केवल नहाने साबुन में किया जा सकता है। वनस्पति वसा: नारियल तेल, अलसी का तेल, बिनोले का तेल, सोयाबीन, जैतून, महुआ, रतनजोत, अरंडी का तेल। उपरोक्त सभी तेलों के उपयोग में साबुन बनाए जाते हैं। प्राणिज वनस्पति वसा मिलकर साबुन बनाने का काम खर्च करती है। तेलों के गुणवत्ता गुणों में आधार पर
साबुन बनाने की प्रक्रिया को कीमत प्रभाव पड़ता है। सार साबुन निर्माण प्रक्रिया में कास्टिक सोडा व कास्टिक पोटास KOH का उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा का साबुन का निर्माण होता है, जबकि मृदु साबुन निर्माण के लिए कास्टिक पोटास प्रयुक्त होता है। साधारणतः घरेलू साबुन बनाने के लिए अधिक उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सोडियम सल्फेट की। सोडियम सिलिकेट एक क्षारीय पदार्थ होता है, चमकीले दानेदार का होता है। यह ठोस व तरल रूप में हो सकता है। सोडियम सिलिकेट उत्तम स्वच्छता और शोधक गुणों से युक्त होता है, परंतु साबुन बनाते समय निर्धारित मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए। स्टार्च पाउडर पानी के साथ मिलकर जेली जैसे लसलसा हो जाता है। साबुन निर्माण प्रक्रिया में मैदा, अरारोट व बेसन का प्रयोग स्टार्च में प्रयोग किया जाता है। फ्रेंच चॉक सॉपस्टोन 15 से 20% की मात्रा फ्रेंच चॉक नरम प्रकार के संगमरमर से चूर्ण का प्रयोग साबुन की मात्रा में वजन की वृद्धि करने के लिए किया जाता है। इसमें शोधक व स्वच्छ गुण नहीं होता है। नमक साबुन निर्माण प्रक्रिया में जितनी मात्रा में तेल का उपयोग किया जाता है तो 12.5% से नमक भी इसमें मिलाया जाता है। रेजिन की स्वच्छता गुण ज़्यादा नहीं होता है, जो साबुन के मूल्य की कीमत की दृष्टि से साबुन बनाते समय रेजिन मिलाया जाता है। रेजिन की अधिक मात्रा में कपड़े का पीलापन आ जाता है। साबुन का संगठन मुख्यतः वसा या क्षार के भाग को प्रमुख सोडियम सिलिकेट या फ्रेंच चॉक या सॉपस्टोन, स्टार्च, नमक, रेजिन आदि का प्रयोग साबुन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, ठोस करने के लिए, भराव करने के लिए किया जाता है। धुलाई में साबुन की प्रक्रिया वस्त्रों को गीला करके जब साबुन लगाया जाता है तो वस्त्र के ऊपरी सतह के प्रतिरोध शक्ति समाप्त हो जाती है, जिससे साबुन वस्त्र की नमी, जमी चिकनाई, मेल, गंदगी को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। ये कण पानी में तैरते रहते हैं। ये पायरस के रूप में कपड़े के साथ छोड़कर पानी में मिल जाते हैं। अब इसके साफ पानी में धोल दिया जाता है। मृदु साबुन और कठोर साबुन क्या होते हैं? मृदु साबुन और कठोर साबुन खंगाल कर दिया जाता है और वस्त्र साफ हो जाते हैं। मृदु साबुन और कठोर साबुन। मृदु साबुन कौन सा होता है? ठंडी विधि से बनने पर साबुन मृदु होता है, जल में शीघ्रता से घुल जाता है, अधिक झाग उत्पन्न करता है। इसमें कास्टिक पोटास, हल्के क्षार व हल्के वसा, जैतून, लिनसीड तेल का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के साबुन का उपयोग कम साबुन समय श्रम का व्यय होता है। मुलायम और विशेष रूप से भाल वाले वस्त्र, पतले ऊनी रेशमी वस्त्रों में धुलाई के लिए किया जाता है। कठोर साबुन गर्म विधि से बने साबुन कठोर होता है, देर से घुलते हैं, कम झाग, वजन ज़्यादा रगड़ने पर उत्पन्न होता है। इसमें कास्टिक पोटास, कठोर वसा, तीव्र क्षार, स्टेरिन, पामेटिन वसा मिलती है। इससे ज़्यादा साबुन समय और श्रम व्यय होता है। मोटे व खुरदरे वस्त्रों की धुलाई के लिए उपयुक्त होता है। इसमें छोटे वस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसमें मोटे वस्त्रों का ही हम प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा वस्त्र हम इसमें रेशमी वस्त्रों का नहीं कर सकते हैं। कठोर साबुन के लिए मोटे वस्त्र को ही हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तम साबुन के गुणों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।